नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स चैनल पर। आज का टॉपिक है कर्ज का पाठ्यचर्या निर्माण मॉडल, जिसे हम आसान भाषा में समझेंगे उसकी अवधारणा, चरण, लाभ और सीमाओं के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कर्ज मॉडल का कॉन्सेप्ट। कर्ज का मॉडल टायलर मॉडल का एक परिष्कृत और उन्नत रूप है। यह मॉडल पाठ्यचर्या को एक गतिशील और अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया मानता है, जिसमें 4 प्रमुख घटक होते हैं: उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स, ज्ञान या विषय वस्तु नॉलेज कंटेंट, विद्यालयीय अधिगम अनुभव स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मूल्यांकन अवैल्यूएशन। और इन सभी घटकों का आपस में गहरा संबंध होता है। मतलब अगर एक में बदलाव होता है तो बाकी 3 पर भी उसका असर होता है। अब बात करते हैं कर्ज मॉडल के 4 चरणों की। नोट: कर्ज मॉडल में यह माना जाता है कि ये सभी चारों घटक आपस में जुड़े होते हैं और एक में परिवर्तन से सभी प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं कर्ज मॉडल के 4 चरणों की। हर चरण को हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक एक करके समझेंगे। 1. ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, डिटरमिन व्हाट द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डू और अचीव। ये तय करना कि छात्र क्या कर सके या क्या प्राप्त करें। 2. नॉलेज कंटेंट ज्ञान विषय वस्तु, सेलेक्ट सब्जेक्ट मैटर दैट अलाइंस विद द ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे विषयों का चयन करना जो उद्देश्यों से मेल खाते हों। 3. स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद्यालयीय अधिगम अनुभव, डिजाइन एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न द कंटेंट। छात्रों को विषय वस्तु सिखाने के लिए गतिविधियां और अनुभव तैयार करना। 4. इवैल्यूएशन मूल्यांकन, असेस स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड वेदर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ये जांचना कि छात्र कितनी प्रगति कर रहे हैं और क्या उन्होंने उद्देश्य प्राप्त किए हैं या नहीं। अब बात करते हैं कर्व मॉडल के 5 प्रमुख लाभ एडवांटेजेस। 1. गतिशील और लचीला डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, रेखीय न होकर इसमें घटकों के बीच संबंध और परिवर्तन की गुंजाइश होती है। 2. समग्र दृष्टिकोण होलिस्टिक अप्रोच, सभी घटकों को समान महत्व दिया जाता है। 3. बेहतर योजना निर्माण बेटर प्लानिंग, सोच समझकर योजना बनाने और निरंतर सुधार को बढ़ावा देता है। 4. अधिगम अनुभव पर जोर फोकस ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, छात्र क्या और कैसे सीखते हैं इस पर विशेष ध्यान देता है। 5. यथार्थपरक मूल्यांकन रियलिस्टिक इवैल्यूएशन, मूल्यांकन उद्देश्यों और अधिगम से जुड़ा होता है। अब जानते हैं कर्व मॉडल की 5 सीमाएं डिसएडवांटेजेस। 1. अत्यधिक सैद्धांतिक टू थियोरेटिकल, इसे कक्षा में व्यावहारिक रूप से लागू करना कठिन हो सकता है। 2. समय लेने वाली प्रक्रिया टाइम कंज्यूमिंग, घटकों की आपसी निर्भरता के कारण अधिक समय और प्रयास लगता है। 3. प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता नीड स्किल्ड टीचर्स, शिक्षकों को इस मॉडल को समझने और लागू करने के लिए कुशल होना चाहिए। 4. शुरुआती शिक्षकों के लिए जटिल डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, नए शिक्षक इसे रेखीय न होने की वजह से भ्रमित मान सकते हैं। 5. व्यावहारिक रणनीति का अभाव लिमिटेड गाइडेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, इस मॉडल में वास्तविक स्थितियों में कार्यान्वयन की विस्तृत रणनीति नहीं दी गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए पल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।